नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके और जीएस के 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए देरी न करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो इनका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है। इनका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, सिलोन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो इनका सही आंसर होगा 21 जून को। 21 जून को पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, ओलंपिक खेल कितने वर्ष बाद आयोजित होता है। इनका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 वर्ष। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 है, अशोक चक्र में कितने तीलियाँ होती है। तो ये हो जाएगा 24। कितना होगा, 24। आगे देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखो, वेरी इम्पोर्टेंट है ये। भारत में आपातकाल की पहली घोषणा कब हुई थी। तो देखो, भारत में आपातकाल की घोषणा 3 बार हुआ था। एक बार हुआ था 1962 में, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था। एक बार हुआ था 1971 में, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। एक हुआ था 1975 में, भारत में आंतरिक जो संकट था ना, तब हुआ था 1975 में। तो अभी तक भारत में 3 बार आपातकाल लग चुका है। तो हमसे पूछा है पहली बार, तो इनका सही आंसर होगा 1962 में। कब हुआ था, 1962 में भारत में आपातकाल की घोषणा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, महात्मा गांधी का जन्मदिन कब मनाया जाता है। तो इनका सही आंसर होगा 2 अक्टूबर को। देखो, महात्मा गांधी के जन्मदिन पर ही अहिंसा दिवस मनाया जाता है पूरा विश्व में। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के बंटवारे की घोषणा कब हुई थी। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 जून 1947। इसी दिन माउंटबेटन ने भारत के बंटवारे का घोषणा किया था और उन्होंने कहा था भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाएगा। और दूसरी बात कहा था, भारत आज़ाद होगा लेकिन पाकिस्तान का निर्माण होगा। तीसरी बात कहा था, जो देशी रियासत है वह चाहे तो भारत में मिल जाए या पाकिस्तान में मिल जाए, या चाहे तो वह स्वतंत्र भी रह सकता है। तो 3 बात उन्होंने इसमें कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखो 9 है, मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है। मध्य मतलब भोपाल। मध्य में मतलब क्या है, भो है, यानी कि भोपाल। क्वेश्चन नंबर देखो 10 है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है। देखो, इनको क्या करना है, आपको दिमाग में रखना है, अरुण कहाँ गया है, ईटा धोने के लिए। मतलब अरुण गया है ईटा धोने के लिए। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ हो जाएगा, ईटानगर हो जाएगा। आपको इस तरीके से मतलब ट्रिक बना करके याद रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 है,
भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सबसे कम कहाँ पर है? यह है सिक्किम। दोस्तों सिक्किम राज्य की जनसंख्या भारत में सबसे कम है और सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी का। आगे देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? इनका सही आंसर होगा अल्बानिया में। कहाँ पर हुआ था? अल्बानिया में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर, देखो ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। माउंट एवरेस्ट शिखर किस देश में स्थित है? तो देखो ये जो है ना भारत के उत्तर में कौन सा देश है? नेपाल है ना, तो नेपाल में ही माउंट एवरेस्ट शिखर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर होगा इनका करेक्ट आंसर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? यह हो जाएगा दी ग्रेट अशोक ने, मतलब सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों यह सब क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखो 16 है ना, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? मतलब पूछा है उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट पूछा है, तो कितना है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 25 गो है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? देखो दोस्तों, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में था तभी उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 है, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो यह हो जाएगा 746 वाट। तो ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 है, दूध में पानी की मात्रा किस यंत्र से मापी जाती है? देखो दूध में पानी है या नहीं है, मतलब किस यंत्र से मापा जाता है? तो यह हो जाएगा लैक्टोमीटर। किससे? लैक्टोमीटर से। यह भी क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? यदि मैं बात करूँ यहाँ पर सेल्सियस में, तो यह होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और फारेनहाइट में होता है यहाँ पर 98.6 डिग्री फारेनहाइट। यदि आगे चले जाए, मतलब 37 से आगे हो जाए, मतलब 38 हो जाए, 39 हो जाए, तो क्या हो जाएगा? उनको बुखार आ सकता है। मान लो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा, तो उनको बुखार आ जाएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन को देखे हैं। इन 20 क्वेश्चन में आप कितना सही कर पाए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।